जज्बात में गहराई है, अल्फाज में दम है, शायर का असासा तो महज जोर कलम है। जीने का हुनर सबका जुदा है, तो बयां भी जितना भी सुनो देखो पढ़ो उतना ही कम है, उतना ही कम है। गालिब के हम असर शायरों में यूँ तो बहुत से नाम मिलते हैं, लेकिन अहद गालिब के जो नाम दर्जा इम्तियाज़ रखते हैं वो हैं शाह नसीर, शेख इब्राहिम ज़ौक़, बहादुर शाह ज़फ़र और मोमिन ख़ां मोमिन। मोमिन ख़ां मोमिन लोगों का इलाज मुआलजा तो करते ही थे, साथ साथ वो शायरी भी करते थे और इस फ़न में उन्होंने बहुत कमाल हासिल किया था। मोमिन 19वीं सदी के आखिरी दौर के उन 3 शौरा में शुमार किए जाते हैं और वो तीनों बहुत अहम तरीन शौरा हैं। एक तो गालिब, दूसरे ज़ौक़ और तीसरे मोमिन। इन तीनों के नाम हमारी तारीख़ के इस बाब में बड़ी अहमियत के हामिल हैं। जब भी मोमिन का ख्याल आता है तो मुझे नियाज़ फ़तेहपुरी का कौल याद आता है। वो ये कहते हैं कि अगर सारे उर्दू शायरी के दीवानीन सामने रखे हों तो मैं सिर्फ मोमिन का दीवान उठाऊँगा। मोमिन ख़ां मोमिन ने शायरी और तबाबत के अलावा एक और फ़न में बहुत नाम पैदा किया। वो फ़न इल्म नुजूम या ज्योतिष विद्या है। ये फ़न भी उन्होंने अपने ज़माने के माहिरीन से हासिल किया और इस फ़न में खूब मेहनत और वक्त सर्फ की और इस वजह से कुदरत ने उन्हें ऐसी सलाहियत बख्शी कि उनकी पेशिनगोइयाँ सुन सुनकर बड़े बड़े माहिरीन इल्म नुजूम हैरान रह जाते और उनका लोहा मान लेते थे। कौन सा सैयारा इस वक्त किस जगह पर है और उसके क्या असरात पड़ने वाले हैं, इसका अंदाज़ा लगाने में उन्हें ज़्यादा देर नहीं लगती थी। एक दफ़ा का जिक्र है कि मोमिन अपने मतब में बैठे हुए थे। क्या शिकायत है आपको? हकीम साहब, मेरे पेट में बहुत दर्द है। जरा अपनी नब्ज़ दिखाइए। रात में सोने से पहले क्या खाया था आपने? रोज़ाना की तरह रोज़मर्रा का खाना खाया था, लेकिन रोटी ज़रा सख्त और कुछ जली हुई थी। तो जली हुई रोटी खाई आपने? जरूर बहुत लजीज रही होगी, तभी आप जली हुई रोटी खा गए। खैर, एक काम कीजिए, ये दवाई आप बाहर से ले लीजिए और आज से इसे रोज अपनी आंखों में डलवाइए। और हाँ, सूरमे की एक शीशी भी जरूर ले लीजिएगा, रोज अपनी आंखों में लगाइएगा। हुजूर, मैं आपसे पेट दर्द की बात कर रहा हूँ और आप आंखों का इलाज कर रहे हैं, दवा के तौर पर सुरमा लगाने को कह रहे हैं। ये लीजिए। ऐसा इसलिए कह रहे हैं ताकि आइंदा से आप खाना देख कर खाएं, जली हुई रोटी खाकर अपनी सेहत खराब ना करें। क्या हुआ आपको? क्या बात है रामनारायण? हुजूर, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया, तबाह हो गया। सोने के जेवर थे मेरे, मेरी सारी उम्र की कमाई, मेरी सारी पूंजी लुट गई। ये जरूर किसी ने चुराया है। हो सकता है कि तुम खुद उसे कहीं किसी कोने में रखकर भूल गए हो। हुजूर, सारा घर घोंड डाला, कोना कोना छान मारा, इसीलिए तो मायूस होकर आपके पास आया हूं। रामनारायण, मैं एक बार फिर कह रहा हूं, घर जाओ और फिर से तलाश करो। हुजूर, मैं तो घर का कोना कोना छान कर आया हूं। आप कहते हैं तो एक बार फिर चला जाता हूं, लेकिन मेरे आने तक तो आप यहीं हैं ना? अब जाओ रामनारायण, बेफिक्र रहो, तुम्हारे वापस आने तक हम यहीं बैठे हैं। और एक बात याद रखो, किसी मरीज को
अपना इलाज खुद नहीं करना चाहिए। और शर्मिंदा ना कीजिए हकीम साहब, एक बार गलती हो गई, दोबारा ना होगी। कुछ देर बाद पंडित राम नारायण मोमिन के पास फिर आए। भगवान आपको सदा सुखी रखे, मेरी चिंता दूर कर दी आपने। मोमिन खां मोमिन बहुत हसीन, ज़हीन और एक आशिक मिजाज शायर थे। उन्होंने अपनी मुख्तसर सी ज़िंदगी में बहुत से इश्क किए और उनकी रुदाद मसनवियों में रकम की। तस्करा गुलशन बेखार में शेफ्ता ने कहा है, लखनऊ से एक खातून अपना इलाज कराने के लिए हकीम मोमिन खां मोमिन के पास दिल्ली आई थी। मोमिन ने उनका इलाज तो किया मगर खुद बीमारी इश्क में मुब्तला हो गए, यानी उनसे मोहब्बत कर बैठे। कुछ अरसे बाद फिर ये हुआ कि वो मोमिन खां मोमिन की सोबत से शायरा बन बैठी। ये सिलसिला ज़्यादा अरसे तक नहीं चल सका क्योंकि इलाज के बाद खातून को लखनऊ वापस जाना पड़ा। मोमिन की शायरी में दिलकशी भी है और रंगीनी भी, लेकिन उमूमन ये वारदात क़ल्बी तक ही महदूद रहती है। बसा औक़ात वो इशारों में गुफ्तगू करते हैं और बात अधूरी छोड़ देते हैं, और वो अधूरी बात सुनने और पढ़ने वालों को खुद ही समझनी और पूरी करनी पड़ती है। मुआमला बंदी उर्दू शायरी की एक तरह से एक ख़ास उस रुझान को कहते हैं जहाँ पर कि जो आशिक और माशूक हैं एक दूसरे से बाहमी शिकायतें करते पाए जाते हैं, परस्पर एक दूसरे से शिकायत। जैसे मुझे तुम्हें याद हो गया ना याद हो, ये जो एक मशहूर तरीन जो गज़ल है, इसे मुआमला बंदी की एक सबसे मशहूर मिसाल के तौर पर इसे पेश किया जाता है। हर एक बात पे रूठना
नहीं नहीं की हर अदा, वो नहीं नहीं की हर अदा, तुम्हें याद हो कि न याद हो, वो जो हम में तुम में करार था। जिसे आप गिनते थे आशना, जिसे आप कहते थे बावफा, जिसे आप गिनते थे आशना, जिसे आप कहते थे बावफा, मैं वही हूँ मोमिने मुब्तला, मैं वही हूँ मोमिने मुब्तला, तुम्हें याद हो कि न याद हो, वो जो हम में तुम में करार था, वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि न याद हो, वही यानी वादा निबाह का, वही यानी वादा निबाह का, तुम्हें याद हो कि न याद हो, वो जो हम में तुम में करार था। मोमिन अपनी उम्र के 51वें बरस से गुज़र रहे थे कि एक नाखुशगवार वाक़या रूनुमा हुआ। वो कोठे से गिरकर बुरी तरह ज़ख्मी हो गए और उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया। कार पर्दा जाने खज़ा ख़द्र अपना काम करते रहते हैं और हम लोग अमल, रद्दे अमल, सही गलत अक़दामात पर सोचते रह जाते हैं। मेरा कोठे पे से गिरना आप लोगों के और खुद मेरे नज़दीक अपनी ही किसी गलती का नतीजा हो सकता है, और फिर मौत को तो बहाना चाहिए ना। ऐसा ना कहें हुजूर, अभी आपकी उम्र ही क्या है, अल्लाह ने चाहा तो आप बहुत जल्द सेहतयाब हो जाएंगे। काश ऐसा हो सकता। आप तो मोमिन हैं और मोमिन को खुदा की ज़ात से नाउमीद नहीं होना चाहिए। मिर्ज़ा गालिब ने भी क्या खूब कहा है ना, मुनहसर मरने पे हो जिसकी उम्मीद, मुनहसर मरने पे हो जिसकी उम्मीद, नाउमीदी उसकी देखा चाहिए। मोमिन साहब, आप मिर्ज़ा गालिब का शेर सुना रहे हैं, आपको याद है ना मिर्ज़ा गालिब ने आपका एक शेर सुनकर क्या कहा था? कहा था कि मोमिन चाहे मेरा सारा दीवान ले लो पर मुझे ये एक शेर दे दो। याद है ना आपको? कौन सा शेर था वो? मुझे याद सब है ज़रा ज़रा। वो शेर कुछ इस तरह था, तुम मेरे पास होते हो गोया, तुम मेरे पास होते हो गोया, जब कोई दूसरा नहीं होता, जब कोई दूसरा नहीं होता। मगर याद रखना, ये मिर्ज़ा गालिब जैसे शफीक बुजुर्गों का हम जैसे खुर्दों की तारीफ करने का एक अंदाज है, वरना मैं क्या और मेरी शायरी क्या। मोमिन साहब, मिर्ज़ा गालिब ने सारी महफिल ऐसा कहा था, मैं खुद वहाँ मौजूद था। आपका शेर वाकई बहुत अजीम है, आप इनकिसार से काम ले रहे हैं। ये इनकिसार नहीं,
हकीकत बयां कर रहा हूं, और फिर आखिरी वक्त में क्यों झूठ बोलूंगा? आखिरी वक्त? मोमिन साहब, आखिरी वक्त तो आपके दुश्मनों का। अभी तो आपको बहुत जीना है, बड़े बड़े काम करने हैं, और आप तो माशाल्लाह खुद इल्म नुजूम में माहिर हैं। इस बारे में आपका इल्म क्या कहता है? मैं इल्म की बुनियाद पर ही कह रहा हूं। मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, मेरा वक्त आखिर आ चुका है। ये अब कैसी बातें कर रहे हैं हुजूर? इस वक्त मेरा इल्म नुजूम कुछ धुंधलकों में भटक गया है, साफ साफ कुछ नहीं बताता। हाँ, मगर इतना वाज़ेह है कि मेरी जिंदगी 5 दिन, 5 महीने या 5 बरस, इससे ज्यादा नहीं बची है। मोमिन खां मोमिन की ये आखिरी पेशिन गोई भी सच साबित हुई। ठीक 5 महीने बाद वो इस जहान फ़ानी से कूच कर गए। इल्म रमल, इल्म जफ़र और इल्म नजूम के अलावा उन्हें मौसीक़ी से भी बड़ी दिलचस्पी थी। फ़न मौसीक़ी के बड़े दिलदारा थे, बड़े रसिया थे, और निजी महफिलों में भी जाकर वो गीत और संगीत से लुत्फ़ अंदोज़ हुआ करते थे। मौसीक़ी के अलावा वो शतरंजबाजी में दिलचस्पी रखते थे। कहते हैं उस ज़माने के 4-5 जो बड़े शतरंजबाज थे, उनमें भी मोमिन का शुमार किया जाता था। मोमिन में एक ख़ास वस्फ़ ये भी था कि वो एक आशिक़ मिजाज इंसान थे। उनकी आशिक़ी और उनके हुस्न के चर्चे दिल्ली में आम थे। कहा जाता है कि अपनी पहली शादी की नाकामी के बाद उन्होंने पै दर पे कई इश्क किए, जिससे उनकी बड़ी शोहरत भी हुई और बदनामी भी। आशिक़ मिजाजी का ये सिलसिला उनकी दूसरी शादी के बाद भी काफ़ी अरसे तक चलता रहा। लोग ये भी कहते हैं कि मोमिन के कलाम में जो रंगीनी और दिलकशी जो पाई जाती है, उसके पीछे उनकी इसी आशिक़ मिजाजी की कारफरमाई हो सकती है। अगर हम दीवाने मोमिन पर एक नज़र डालें तो ये दिलचस्प हकीकत हमारे सामने आती है कि उनकी गज़लों की तादाद 50 से ज़्यादा नहीं है। इसके बरक्स उन्होंने 50 से ज़्यादा कसीदे लिखे, 50 से ज़्यादा मसनवियाँ लिखी, 50 से ज़्यादा शहर अशोब लिखे और 50 से ज़्यादा क़तरात रक़म किए। ये है मोमिन की पूरी तख्लीक़ी कायनात, जिसकी बिना पर उर्दू के अहम रूमानी शायरों में आज भी उनका नाम लिया जाता है। मोमिन ने ज़्यादा तवील उम्र नहीं पाई। एक हादसे के नतीजे में 1851 में उनका इंतकाल हो गया। दिल्ली के कब्रिस्तान महदियात में उनकी कब्र आज भी मौजूद है, जो ज़बान हाल से कह रही है, मैं वही हूँ मोमिन मुब्तिला, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। जज्बात में गहराई है, अल्फाज में दम है, अल्फाज में दम है। शायर का असासा तो महज जोर कलम है, जोर कलम है। मोमिन की ये आखिरी पेशिन गोई भी सच साबित हुई। ठीक 5 महीने बाद वो इस जहान फ़ानी से कूच कर गए। इल्म रमल, इल्म जफ़र और इल्म नजूम के अलावा उन्हें मौसीक़ी से भी बड़ी दिलचस्पी थी। फ़न मौसीक़ी के बड़े दिलदारा थे, बड़े रसिया थे, और निजी महफिलों में भी जाकर वो
गीत और संगीत से लुत्फ़अंदोज़ हुआ करते थे। मौसीकी के अलावा वो शतरंजबाजी में दिलचस्पी रखते थे। कहते हैं उस ज़माने के 4-5 जो बड़े शतरंजबाज थे उनमें भी मोमिन का शुमार किया जाता था। मोमिन में एक ख़ास वस्फ़ ये भी था कि वो एक आशिक मिजाज इंसान थे। उनकी आशिकी और उनके हुस्न के चर्चे दिल्ली में आम थे। कहा जाता है कि अपनी पहली शादी की नाकामी के बाद उन्होंने पै दर पे कई इश्क किए, जिससे उनकी बड़ी शोहरत भी हुई और बदनामी भी। आशिक मिजाजी का ये सिलसिला उनकी दूसरी शादी के बाद भी काफ़ी अरसे तक चलता रहा। लोग ये भी कहते हैं कि मोमिन के कलाम में जो रंगीनी और दिलकशी जो पाई जाती है उसके पीछे उनकी इसी आशिक मिजाजी की कारफरमाई हो सकती है। अगर हम दीवाने मोमिन पर एक नज़र डालें तो ये दिलचस्प हकीकत हमारे सामने आती है कि उनकी गज़लों की तादाद 50 से ज़्यादा नहीं है। इसके बरक्स उन्होंने 50 से ज़्यादा कसीदे लिखे, 50 से ज़्यादा मसनवियाँ लिखी, 50 से ज़्यादा शहर अशोब लिखे और 50 से ज़्यादा क़तरात रक़म किए। यह है मोमिन की पूरी तख्लीक़ी कायनात, जिसकी बिना पर उर्दू के अहम रूमानी शायरों में आज भी उनका नाम लिया जाता है। मोमिन ने ज़्यादा तवील उम्र नहीं पाई। एक हादसे के नतीजे में